ओम शांति। 5वें पेपर के लिए अव्यक्त मुरली की तारीख 27 दिसंबर 74, 5 फरवरी 75। पहले सुनेंगे पहली मुरली 27 दिसंबर 74 की। योगी भव और पवित्र भव द्वारा वरदानों की प्राप्ति। सर्व वरदानों को देने वाले वरदाता शिव बाबा बोले, आज की सभा वरदाता द्वारा सर्व वरदान प्राप्त की हुई आत्माओं की है। वरदाता द्वारा सर्व वरदानों में मुख्य 2 वरदान हैं, जिसमें कि सर्व वरदान समाये हुए हैं। वह 2 वरदान कौन से हैं, उसको अच्छी तरह जानते हो या स्वयं वरदान स्वरूप व वरदानी मूर्त बन गए हो। जो वरदानी मूर्त हैं वह स्वयं स्वरूप बन औरों को देने वाला दाता बन सकता है। तो अपने से पूछो कि क्या मुख्य 2 वरदान स्वरूप बने हैं, अर्थात योगी भव और पवित्र भव इस विशेष कोर्स के स्वरूप बने हो। इसी कोर्स को समाप्त किया है या अभी तक कर रहे हो। सप्ताह कोर्स का रहस्य इन 2 वरदानों में समाया हुआ है। जो भी यहाँ बैठे हैं, क्या उन सब ने यह कोर्स समाप्त कर लिया है या उनका अभी तक यह कोर्स चल रहा है। कोर्स अर्थात फोर्स भर जाना। सदा योगी भव और सदा पवित्र भव का फोर्स अर्थात शक्ति स्वरूप का अनुभव नहीं होता तो उसको शक्ति स्वरूप नहीं कहेंगे, लेकिन उसे शक्ति स्वरूप बनने का अभ्यास ही कहेंगे, क्योंकि स्वयं का स्वरूप सदा और स्वतः ही स्मृति में रहता है। जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और स्वतः याद रहता है और उसका अभ्यास नहीं करते हो, बल्कि और ही उसको भुलाने का अभ्यास करते हो, ऐसे ही अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा ही स्मृति में रहना चाहिए। अपवित्रता का और विस्मृति का नामो निशान न रहे, इसको कहा जाता है वरदानों का कोर्स करना। क्या ऐसा कोर्स किया है? जैसे आप लोग सप्ताह कोर्स समाप्त करने से पहले किसी भी आत्मा को क्लास में आने नहीं देते हो, ऐसे ही ब्राह्मण बच्चे जो यह प्रैक्टिकल कोर्स समाप्त नहीं करते, तो बाप दादा व ड्रामा भी उनको कौन सी क्लास में आने नहीं देते, अर्थात फर्स्ट क्लास में आने नहीं देते। फर्स्ट क्लास कौन सी है? वे सतयुग के आदि में नहीं आ सकते। जब आप लोग उनको क्लास में आने नहीं देते, जिन्होंने 7 दिन का कोर्स नहीं किया है उनको क्लास में आने नहीं देते, तो ड्रामा की फर्स्ट क्लास में अधिकारी नहीं बना सकते। फर्स्ट क्लास में आने के लिए मुख्य 2 वरदान प्रैक्टिकल रूप में चाहिए। विस्मृति या अपवित्रता क्या होती है, इसकी अविद्या हो जाए। तुम संगम पर उपस्थित हो न, तो ऐसा अनुभव करते हो कि यह संस्कार व स्वरूप मेरा नहीं है, लेकिन मेरे पास्ट जन्म का था और अब है नहीं। मैं तो ब्राह्मण हूँ और यह तो शूद्रों के संस्कार व उनका स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरों के संस्कार हैं, ऐसे अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। जैसे देह और देही अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश इन दोनों को मिला दिया है। वैसे ही मेरे को मैं समझ लिया है, तो इस गलती के कारण कितनी परेशान व दुख व अशांति प्राप्त की। गलती से दुख, अशांति, परेशानी प्राप्त की।
ऐसे ही यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार, जो मेरे अर्थात ब्राह्मणपन के नहीं लेकिन जो शूद्रपन के हैं, उनको मेरा समझने से माया के वश व परेशान हो जाते हो, अर्थात ब्राह्मणपन की शान से दूर हो जाते हो। यह छोटी सी भूल चेक करो कि कहीं यह मेरे संस्कार तो नहीं, यह कहीं यह मेरा स्वरूप तो नहीं। समझा? तो पहला पाठ पवित्र भव व योगी भव को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ, तब ही बाप समान और बाप के समीप आने के अधिकारी बन सकते हो। आज कल्प पहले वाले बहुत काल से बिछड़े हुए, बाप की याद में तड़पने वाले व अव्यक्त मिलन मनाने के शुद्ध संकल्प में रमण करने वाले, अपने स्नेह की डोर से बाप दादा को भी बांधने वाले और अव्यक्त को भी आप समान व्यक्त में बनाने वाले, व नए नए बच्चे व साकारी देश में दूरदेशी बच्चे जो हैं, उनके प्रति विशेष मिलन के लिए बाप दादा को आना पड़ा है। तो शक्तिशाली कौन हुए, बांधने वाला या बंधने वाला? बाप कहते हैं वाह बच्चे, शाबाश बच्चे। नयों के प्रति विशेष बाप दादा का स्नेह है। ऐसा क्यों? निश्चय की सदा विजय है। विशेष स्नेह का मुख्य कारण नए बच्चे सदा अव्यक्त मिलन मनाने की मेहनत में रहते हैं। अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त रूप से किए हुए चरित्रों का अनुभव करने के सदा शुभ आशा के दीपक जगाए हुए होते हैं। ऐसी मेहनत करने वालों को फल देने के लिए बाप दादा को भी विशेष याद स्वतः ही आती है। इसलिए आज की याद, आज की गुड मॉर्निंग व नमस्ते विशेष चारों ओर के नए नए बच्चों को पहले बाप दादा दे रहे हैं। साथ में सब बच्चे तो है ही। अब अव्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन सदा काल तो नहीं हो सकता, इसलिए आने के बाद जाना होता है। अव्यक्त रूप में अथवा अव्यक्त मुलाकात तो सदा काल की है। ऐसे वरदानी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। दूसरी मुरली है 5 फरवरी 75। पवित्रता प्रत्यक्षता की पूर्वगामिनी है और पर्सनालिटी की जननी। रूहानी रॉयल्टी के संस्कार भरने वाले, सर्वोत्तम पर्सनालिटी बनाने वाले विश्व के परमपिता शिव बोले, आज बाप सर्व देवों के भी देव, सर्व राजाओं के भी राजा बनाने वाले रचयिता की रचना अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। आप ऊंचे से ऊंचे, बाप से भी ऊंची बनने वाली आत्माएं हैं। आज ऐसी उच्च आत्माओं की विशेष 2 बातें देख रहे हैं। वह कौन सी हैं? एक रूहानी रॉयल्टी, दूसरी पर्सनालिटी। जब है ही ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंची संतान, जिन्हों के आगे देवताएं भी श्रेष्ठ नहीं गाए जाते, राजाएं भी चरणों में झुकते हैं और सर्वनामी ग्रामी आत्माएं भी भिखारी बन ईश्वरीय प्रसाद लेने के लिए जिज्ञासा रख आने वाली हैं। तो ऐसी सर्व आत्माओं के निमित्त बने हुए आप सभी मास्टर, ज्ञानदाता और वरदाता हो। तो ऐसी रॉयल्टी है। वास्तव में तो प्यूरिटी ही रॉयल्टी है और प्यूरिटी ही पर्सनालिटी है। अब अपने को देखो, कितने % प्यूरिटी धारण की हुई है। प्यूरिटी की परख व पहचान हर एक की रॉयल्टी और पर्सनालिटी से हो रही है। रॉयल्टी कौन सी है? रॉयल आत्मा को हद की वस्तु व व्यक्ति में कभी आकर्षण नहीं होगा। जैसे लौकिक रीति से रॉयल पर्सनालिटी वाली आत्मा को किन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में आंख नहीं डूबती है,
किसी के द्वारा गिरी हुई कोई भी चीज़ स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती है। उनके नयन सदा संपन्न होने के नशे में रहते हैं, अर्थात नयन नीचे नहीं होते हैं। उनके बोल मधुर और अनमोल अर्थात गिनती के होते हैं और उनके संपर्क में खुमारी अनुभव होती है। ऐसे ही रूहानी रॉयल्टी उससे भी पदम गुणा श्रेष्ठ हैं। ऐसी रॉयल्टी में रहने वाली आत्माओं को कभी भी एक दूसरों के अवगुणों व कमजोरी की तरफ आंख भी नहीं जा सकती। जिसको दूसरा छोड़ रहा है अर्थात मिटाने के पुरुषार्थ में लगा हुआ है, ऐसी छोड़ने वाली चीज अर्थात गिरावट में लाने वाली चीज और गिरी हुई चीज रूहानी रॉयल्टी वाले के संकल्प में भी धारण नहीं हो सकती। वह दूसरे की वस्तु तरफ कभी संकल्प रूपी आंख भी नहीं जा सकती। तो यह पुराने तमोगुणी स्वभाव संस्कार कमजोरियां शूद्रों की है, न कि ब्राह्मणों की। शूद्रों की वस्तु की तरफ संकल्प कैसे जा सकता है? अगर धारण करते हैं तो जैसे कहावत है ना, कख का चोर सो लख का चोर, तो यह भी सेकंड मात्र व संकल्प मात्र धारण करने वाली आत्माएं रॉयल नहीं गाई जाएंगी। रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं के बोल महावाक्य होते हैं। ये वाक्य गोल्डन वर्सन्स होते हैं, जिन्हें सुनने वाले भी गोल्डन एज के अधिकारी बन जाते हैं। एक एक बोल रत्न के समान वैल्यूएबल होता है। वे दुख देने वाले, गिराने वाले या पत्थर के समान बोल नहीं होते। साधारण और व्यर्थ भी नहीं होते। समर्थ और स्नेह के बोल होते हैं। सारे दिन के उच्चारण किए हुए बोल ऐसे श्रेष्ठ होते हैं कि हिसाब निकालने पर स्मृति में आ सकते हैं कि आज ऐसे और इतने बोल बोले। रॉयल्टी वाले की निशानी व विशेषता यह है कि 50 बोल बोलने वाले विस्तार के बजाय 10 बोल के सार में बोले। क्वांटिटी को कम कर क्वालिटी में लाएं। रूहानी रॉयल्टी वाले के संपर्क में जो भी आत्मा आए, उसे थोड़े समय में भी उस आत्मा के दातापन की व वरदातापन की अनुभूति होनी चाहिए। शीतलता व शांति की अनुभूति होनी चाहिए, जो हर एक के मन में यह गुणगान हो कि यह कौन सा फरिश्ता था जो संपर्क में आया। थोड़े समय में भी उस तड़पती हुई और भटकती हुई आत्माओं को बहुत काल की प्यास बुझाने का साधन व ठिकाना दिखाई देने लगे। इसको कहा जाता है पारस के संग लोहा भी पारस हो जाए, अर्थात रूहानी रॉयल्टी वाले की रूहानी नज़र से निहाल हो जाए। ऐसी रॉयल्टी अनुभव करते हो। अब सेवा की गति तीव्र चाहिए। वह तब होंगी जब ऐसी रूहानी रॉयल्टी चेहरे से दिखाई देंगी। तब ही सर्व आत्माओं का उल्हन पूर्ण कर सकेंगे। ऐसी प्यूरिटी की पर्सनालिटी हो जो मस्तक द्वारा शुद्ध आत्मा, सतो प्रधान आत्मा दिखाई दे, अर्थात अनुभव कर सके। नयनों द्वारा भाई भाई की वृत्ति अर्थात शुद्ध श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन परिवर्तन कर सको। अब जब लौकिक पर्सनालिटी अपना प्रभाव डाल सकती है, तो प्यूरिटी की पर्सनालिटी कितनी प्रभावशाली होंगी। शुद्ध स्मृति द्वारा निर्बल आत्माओं को समर्थी स्वरूप बना सकते हो। ऐसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी स्वयं में प्रत्यक्ष रूप में लाओ, तब स्वयं को व बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अब विशेष रहमदिल बनो, स्वयं पर भी और सर्व पर भी रहमदिल। सहज ही सर्व के स्नेही और सहयोगी बन जाएंगे। समझा? ऐसे भाग्य का सितारा चमक रहा है ना। ऐसे धरती के सितारों को सब चमकता हुआ देखना चाहते हैं। अच्छा,
गोल्डन वर्सन्स द्वारा गोल्डन एज लाने वाले, सर्व के प्रति सदा रहमदिल, सर्व गुणों से संपन्न, सर्व प्राप्ति करने वाले, एक आत्मा को भी वंचित नहीं रखने वाले, ऐसे सदा दाता, रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी में रहने वाले, सदा चमकते हुए सितारों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति।